आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इसका इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों का टॉपिक है वोकैबुलरी है, उसमें भी ऐसा वोकैबुलरी अगर इंग्लिश बोलने के दौरान जो बातचीत में डेली यूज करते हैं वो, और ये जो वर्ड है आपको अगर पैसेज में, क्लॉज टेस्ट में और फिलर में भी बहुत बार आता है। तो आइए इसे सुनिए और समझिए फटाफट। ठीक है जी, देखिए इंटेंशनली है। ठीक है, इंटेंशनली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, एकदम इरादा के अनुसार। जब कोई भी काम करते हैं उसमें आपका इरादा फिक्स रहता है कि ये करना है, जानबूझकर ही करते हैं किसी भी काम को। ठीक है, जैसे आप 5 दोस्त के साथ जा रहे हैं, क्या किए? जानबूझ के पीछे से ऐसे थोप दिए किसी को, है ना, करते हैं। तो वही जानबूझकर जो कोई काम करते हैं क्या है? दे हर्ट हिम होगा। ठीक है जी, यहाँ पे HURT हर्ट। ठीक है, दे हर्ट हिम इंटेंशनली, वे उसे जानबूझकर दर्द पहुंचाता है। वे उसे जानबूझकर क्या करता है? दर्द पहुंचाता है। जब आप जानबूझकर इरादा के अनुसार कोई भी काम करते हैं, किसी को दर्द पहुंचाते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, क्या होगा वहां पे? इंटेंशनली का यूज होगा। ठीक है, एस्टिमुलेट, एस्टिमुलेट का मतलब होता है क्या? भड़काना या उकसाना। भड़काना या उकसाना। द म्यूजिक बिगेन टू स्टिमुलेट देम, संगीत ने उन्हें उत्तेजित कर दिया, है ना। द म्यूजिक बिगेन टू स्टिमुलेट देम, संगीत ने उससे क्या किया? उत्तेजित कर दिया। अब संगीत कैसे उत्तेजित करता है ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में होगा भी और बता देते हैं। आप देखे होंगे अपने यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, जो न्यू एज का जो लड़का है क्या करता है? डीजे पे भोजपुरी सॉन्ग लगा दिया। अब जैसे ही सॉन्ग उधर उधर स्टार्ट हो गया, इधर क्या करता है? ऐसे ऐसे डांस करना शुरू कर देता है। तो म्यूजिक क्या किया? उसे उत्तेजित कर दिया, है ना। जब उसे क्या किया? उत्तेजित कर दिया। बहुत ऐसा गाना है, गा के बताना सही नहीं लगता आप लोगों को, बाद बाकी समझदार है कि भोजपुरी का जो सॉन्ग है कल्चर को संभाल के रखा है या बिगाड़ के रखा है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हो, जहां भी कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें क्या करता है? आनंद भरपूर लेता है, क्योंकि जब ये सॉन्ग शुरू होता है, वो गाना शुरू होता है, तो आदमी उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, सोया हुआ आदमी भी उठ के डांस करने लगता है। ठीक है, देखिए, तो संगीत ने उसे उत्तेजित कर दिया। और ऐसा भी है, कभी किसी आदमी को उत्तेजित कर देते हैं किसी से लड़ने के लिए। कभी आदमी कोई ऐसा बात बोलता है जिससे कि समाज में उथल पुथल हो जाता है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले जो आरजेडी के एक राज्यसभा सांसद है मनोज झा जी, वह एक स्टेटमेंट दिए थे, एक कविता पढ़ के सुनाए थे। कहाँ पे? संसद भवन में। तो उसके बाद क्या हुआ? पूरा सोशल मीडिया पे एक माहौल उत्तेजित हो गया, सब आपस में डिस्कस करने लगे उस चीज को लेकर के। ठीक है जी, तो ये सब चीज होते रहता है कि किसी भी चीज को बोल करके उत्तेजित कर देना, किसी को, किसी माहौल को भड़का देना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस दिस एरिया, इस क्षेत्र में प्रवेश पर क्या है? प्रतिबंध है। कभी कभी होता है क्या लिखा रहता है, कभी जाइएगा रेस्ट्रिकेटेड एरिया, उधर जाना क्या है? प्रतिबंध है। जैसे कभी कोई कहीं घटना हो जाता है, ठीक है, तो उस घटना पे क्या होता है? वहां पे सरकार के द्वारा पुलिस को भेज दिया जाता है, तैनात किया जाता है कि यहाँ पे किसी भी आदमी को आना जाना क्या होता है? मना रहता है। या चुनाव के दौरान देखे होंगे बूथ पे, ठीक है, पहले से क्या होता है? पुलिस सेंसिटिव हो जाते हैं और कुछ एरिया ऐसा होता है वहां पे रेस्ट्रिकेटेड कर देता है कि कोई भी ऐसा आदमी आए वहां पे जिससे कोई घटना ना हो। तो रेस्ट्रिकेटेड क्या मतलब क्या हो? रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध होता है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस मोबाइल आर गुड, इस मोबाइल की विशेषताएं क्या है? अच्छी है। जब आप जाते हैं कहीं भी कोई सामान खरीदने के लिए, तो क्या होता है? उसमें देखते हैं कि इसका विशेषता क्या क्या है। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। आप मोबाइल खरीदने के लिए ही जाते हैं, आप देखते हैं उसमें कैमरा कितना है, ठीक है, 32 मेगापिक्सल है या 64 है या उससे कम है, रैम कितना है, 2 GB है या 4 GB है या 6 GB है या 8 GB है, देखते हैं। तो ये जो जितना है, रैम कितना है, कैमरा कितना है, ठीक है, स्क्रीन का साइज क्या है, ये सब चीज आप जो देखते हैं क्या है? उसका स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं। ठीक है, या कार खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, कार में भी आता है VXI, ZXI, LXI, है ना, जो टॉप मॉडल होता है अभी जो सुजुकी सब का आता है ZXI है, फिर बीच में क्या है? VXI, उसके बाद LXI होता है। तो आप देखते हैं जो मॉडल है उसमें क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं को देखकर आप परचेज करते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है क्या? विशेषताएं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? थकाओ या कठिन। जब कोई भी काम आप करते हैं, काम करने के दौरान थक जाते हैं, ठीक है,
तो उसे क्या बोला जाता है, टीडियस। थक जाते हैं, मन नहीं लगता है। जैसे आप मैथमेटिक्स बनाइए, ठीक है, तो क्या लगेगा कि थकावट महसूस होता है, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा तो मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। इंग्लिश को अगर फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं थोड़ा लगेगा कि परेशानी, उबाऊ जैसे लगेगा, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो उबाऊ कुछ होता नहीं है, आदमी उस चीज को बना लेता है। कंटिन्यू अगर पढ़िएगा क्या होता है, आसान हो जाता है। समझ गए? तो टीडीएस का मतलब थकाऊ होता है, कठिन होता है। ही थॉट हिज वर्क इज टीडियस, उसने सोचा कि उसका काम क्या है, थकाऊ है। ठीक है। सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक सहायता। सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक सहायता। ही इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी, वह आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। देखे होंगे अगर कोई भी आदमी लोन लेते हैं, जो गवर्नमेंट का जो कुछ कुछ रूल होता है, नियम होता है, उस रूल के अनुसार जो लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इसमें इतना % सब्सिडी है, इतना आर्थिक सहायता है किसान को, पब्लिक को, यानी इतना छूट है। अगर 5 लाख का लोन लिया, कभी क्या होता है कि 50% क्या है, सब्सिडी है, तो 50% क्या होता है, छूट हो जाता है उसे। ठीक है, आर्थिक सहायता। नेक्स्ट है, देखिए सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की होना, है ना, किसी पे जो आप शक करते हैं। सी सस्पिशियस टुवर्ड्स हिज पार्टनर। सी सस्पिशियस टुवर्ड्स हिज पार्टनर, वह अपने साथी के प्रति क्या है, शक्की है। कुछ कुछ ऐसा आदमी होता है जिसका दिमाग थोड़ा निगेटिव चीज पे ज्यादा हॉबी होता है, हमेशा सामने वाले पे शक करता है। ठीक है, जब दो दोस्त एक साथ रह रहा है तो क्या करता है, एक दूसरे पे क्या करता है, शक करता है। ठीक है, कि मेरे लिए कुछ कर देगा ये, ठीक, कुछ गलत, तो शक्की होता है सस्पिशियस का। रिवाइव का मतलब होता है जीवित करना, और ये भी याद रखिए दूसरा मीनिंग भी इसी में, ज्यादा कुछ नहीं, यही कि दोबारा जीवित करना, जीवित करना या दोबारा जीवित करना। ही इज ट्राइंग टू रिवाइव द पेशेंट, वह रोगी को जीवित करने का प्रयास कर रहा है। रोगी को कहने का मतलब पेशेंट को, हॉस्पिटल में गया, पेशेंट क्या है, बेहोश है, लेकिन उसे इंजेक्शन लगाया गया, मेडिसिन चलाया गया ताकि होश में जो है दोबारा आ सके, अपने जीवन को वह बढ़िया से प्राप्त कर सके। तो रिवाइव का मतलब होता है दोबारा जीवित करना। ठीक है जी, दोबारा जीवित करना। नेक्स्ट है क्या, राइवल। राइवल का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधी, जिससे मुकाबला हो। ठीक है, कंपेटिटर भी आप बोल सकते हैं। ही डिफीटेड हिज राइवल, उसने अपने प्रतिस्पर्धी को हराया। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया का राइवल कौन हो गया, वहां पे पाकिस्तान हो गया। या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे इंडिया का राइवल यानी प्रतिद्वंदी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले से रूस और यूक्रेन में वार चल रहा है, ये करीब 1 साल पहले से, पिछले 1 साल से। तो रूस अगर यूक्रेन से वार कर रहा है तो रूस का राइवल कौन हो गया, वहां पे यूक्रेन हो गया। तो जब कोई भी आदमी आपको कहीं टक्कर मुकाबला देता है, आपसे मुकाबला करता है, तो आप जो सामने वाला हुआ क्या हुआ, राइवल हुआ, प्रतिद्वंदी या कंपटीटर भी उसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, योजना या रणनीति। किसी भी काम को करने के लिए जो आप नीति तैयार करते हैं, रणनीति, यानी किसी भी काम को रन करने के लिए जो नीति तैयार करते हैं, चलाने के लिए जो नीति तैयार करते हैं, उसे रणनीति बोला जाता है, स्ट्रेटजी बोला जाता है, योजना बोला जाता है। ठीक है जी, ही इज एक्सपर्ट इन मेकिंग ए स्ट्रेटजी। ठीक है, वह रणनीति बनाने में क्या है, माहिर है। जैसे इससे पहले देखे होंगे, चुनाव जब होता था बिहार में, तो बिहार सरकार का जो चुनावी रणनीति जो बनाया था, कौन बनाया था, प्रशांत किशोर जी बनाए थे, है ना। बिहार सरकार जो चुनाव होगा, कैसे चुनाव लड़ेगा, कैसे प्रचार होना चाहिए, उसका रणनीति कौन तैयार किए थे, प्रशांत किशोर जी तैयार किए थे। लेकिन अभी प्रशांत किशोर खुद अपना एक पार्टी बना लिया है, ठीक है, जन स्वराज, और अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो ऐसे कोई भी आदमी अपने काम को करने के लिए क्या करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी। देर आर मेनी पीपल फेसिंग स्टारवेशन इन पाकिस्तान नाउ ए डेज, है ना, नाउ ए डेज। ठीक है जी, यहाँ पे नाउ होगा, नाउ ए डेज, देर आर मेनी पर्सन, तो यहाँ पे नाउ हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ नाउ ए डेज, तो देर आर मेनी पीपल फेसिंग स्टारवेशन इन पाकिस्तान नाउ ए डेज। आजकल बहुत सारा आदमी पाकिस्तान में भूखमरी का सामना कर रहा है ना। पाकिस्तान पूरे दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा भूखमरी है, सबसे ज्यादा भीख मांगने वाला आदमी है। फिलहाल 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज में बताया गया था कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर भीख मांगने का जनसंख्या है, किसका है, पाकिस्तान का है। और पूरे विश्व में कहीं भी अगर ऐसा आदमी भी पकड़ा गया है जो कि जेल के अंदर है, भीख मांगता है, वो पाकिस्तान का है। सोचिए, ये भीख मांगता है लेकिन इसको पूरा कश्मीर चाहिए। ठीक है, क्या हाल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेस्क्यू।
रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। हेलीकॉप्टर केम टू रेस्क्यू द पर्सन, हेलीकॉप्टर व्यक्ति को बचाने आया। आप देखे होंगे कभी कोई घटना होता है ना, ऐसा घटना जहां पे गाड़ी नहीं जा पाता है, फोर व्हीलर सब ये सब नहीं जा पाता है, ठीक है, आदमी नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे क्या हो करता है, हेलीकॉप्टर भेजता है आदमी को वहां से रेस्क्यू करने के लिए। जैसे फ्लड आ जाता है, कोई ऐसा जगह है जहां पे फ्लड आया, चारों साइड से बाढ़ है, पानी है, बीच में आदमी फंसा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, हेलीकॉप्टर भेजा जाता है वहां से आदमी को निकालने के लिए। इससे पहले तुर्की में भूकंप आया हुआ था, तो तुर्की में क्या किया था, वहां से आदमी को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर भेजा गया था कि बहुत ऐसे आदमी है भारतीय थे जो कि तुर्की में फंसा हुआ था। या रूस और यूक्रेन का भी वार हुआ था, जो युद्ध चल रहा था, उसमें बहुत ऐसे इंडियन थे, ठीक है जी, जो वहां पे क्या कर रहे थे, मेडिकल कर रहे थे, है ना, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां से निकालने के लिए भेजा गया था यहाँ से हेलीकॉप्टर। तो अगर विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, दुख और संकट में, ठीक है, अगर आप कहीं फंसे रहते हैं, कोई भी आदमी कहीं फंसा रहता है जहां पे गाड़ी नहीं पहुंच पाता, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा उसे रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है, या गाड़ी भी भेजा जाता है, तो आदमी को एनडीआरएफ सब निकाला जाता है, एनडीआरएफ के द्वारा निकाला जाता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, निकालना। नेक्स्ट क्या है, अंटिल। देखिए अंटिल का मतलब होता है जब तक। ये जो वोकेबलरी आपको बताया जा रहा है, आप लोग शुरू से अंत तक बढ़िया से देखिएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। जो डेली वर्ड यूज करते हैं, जो हिंदी मीनिंग बोलते हैं, बस उसी का दिया हुआ है। और ये सब वर्ड बहुत बार क्लोज टेस्ट में, पैसेज में भी, और उसके बाद जो है आपको फिलर में भी पूछा जाता है। तो वोकेबलरी जो आप लोगों को करा रहे हैं, सिंगल वर्ड भी करा रहे हैं, सैनोनिम्स भी करा रहे हैं, ताकि अगर दोनों पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। छोटा छोटा वर्ड भी समझ में आएगा, बड़ा वर्ड भी समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम जो होगा या इंग्लिश बोलिएगा, इंग्लिश लिखिएगा, तो जरूरी नहीं है किसी एक ही वर्ड को आप लिख सकते हैं 10-20 याद कर ले। सब टाइप का वर्ड आता है, बहुत सारा वर्ड आता है, इसलिए उस हिसाब से बताया जा रहा है। आप इसे बढ़िया से सुनिए, समझिए, ठीक है, लेकिन वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाके आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए अंटिल का मतलब होता है जब तक। ही वेटेड अंटिल द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन आई तब तक उसने इंतजार किया, जब तक ट्रेन आई तब तक उसने इंतजार किया। देखिए अनवेल, अनवेल का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ, है ना, जब आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, है ना, स्वास्थ्य ठीक ना हो, अस्वस्थ होता है। जैसे थोड़ा सा फीवर आ गया, सर्दी खांसी आ गया, क्या करता है, अपने अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है, ठीक है। तो अनवेल का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ। सी इज फीलिंग अनवेल नाउ ए डेज, सी इज फीलिंग अनवेल नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज का मतलब क्या होता है, आजकल। और दीज डेज का भी मतलब होता है आजकल, ठीक है। सी इज फीलिंग अनवेल नाउ ए डेज, वह आजकल अस्वस्थ महसूस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टेन्योर। देखिए टेन्योर का मतलब क्या होता है, कार्यकाल। एक बार इसके बारे में समझ लीजिए। जब कोई भी आदमी कहीं भी किसी काम के लिए उसका ज्वाइनिंग किया गया, और जिस डेट में फिर उसे वहां से हट गया या रिटायर हो गया, तो वो बीच का जो अवधि होता है उसे क्या होता है, उसे कार्यकाल बोला जाता है। क्योंकि वहां पे जो जाते हैं, वहां के कार्य को, वहां के पदभार संभालते हैं, कार्य करते हैं, और वो जो बीच का समय हुआ तो काल हुआ, तो उसके पूरे ड्यूरेशन क्या बोलता है, कार्यकाल बोला जाता है, ठीक है। जैसे चीफ जस्टिस होते हैं, 17-18 महीना आए रहे और उसके बाद चले गए, रिटायर हो गए, तो ये बीच का जो ड्यूरेशन हुआ क्या हुआ, उसका कार्यकाल हुआ। तो टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। सी हैज बीन रिटायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग टेन्योर, वह लंबे कार्यकाल के बाद क्या हुआ, सेवानिवृत्त हो गए। तो आपको ध्यान में रखना है, टेन्योर का मतलब कार्यकाल होता है। अगर आप जिस डेट में ज्वाइनिंग करते हैं और उसके बाद जो रिटायर करते हैं, तो बीच में का जो ड्यूरेशन हुआ वो क्या हुआ, कार्यकाल हुआ, जिसे कि आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, टेन्योर बोल सकते हैं। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज के बाद आने वाला। जैसे कोई भी काम हो रहा है, एक काम हुआ और उसके जस्ट बाद जो दूसरा होगा, तो आप सब्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं और नेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट तो हमेशा पता रहता है, नेक्स्ट का मतलब अगला होता है, लेकिन उससे संबंधित आप दूसरा वर्ड भी जान लिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है किसी के बाद आने वाला। अब यहाँ पे देखिए, हैवी रेन वाज सब्सिक्वेंट टू थंडर स्टॉर्म, ठीक है। आंधी तूफान के बाद भारी बारिश हुई थी। आप देखे होंगे क्या होता है, पहले बड़ी जोर से आंधी तूफान आया, आंधी तूफान जैसे ही नॉर्मल होता है उसके बाद क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो पहले आंधी तूफान आई है, फिर बारिश आई है। या कोई भी काम हो रहा है, आपके घर में कोई आया, या आप कुछ कोई काम कर रहे हैं, पहले बाजार गए, बाजार जाने के बाद फिर दूसरा काम किए, फिर उसके बाद दूसरा काम किए। तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, अगला होता है, एक काम के बाद होने वाला दूसरा काम, ठीक है जी। देखिए पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, ठीक है। दे हैड टू पोस्टपोन द मैच ड्यू टू रेन, उन्हें बारिश के कारण मैच स्थगित करना पड़ा।
इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया इंग्लैंड का कभी भी जो मैच होता है या आईपीएल ही होता है, कभी कभी देखते होंगे कि मैच शुरू होने से कुछ देर पहले बारिश हो गई, रिमझिम बारिश या मूसलाधार बारिश कुछ भी हो, तो क्या होता है, बारिश के कारण मैच को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, या अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, मान के चलिए बिहार, भाषण देने के लिए, लेकिन उसी भाषण देने से पहले बारिश हो जाए या कोई ऐसा घटना हो जाता है, भगवान के कोई घटना ना हो, लेकिन मान चलिए अगर ऐसा हो जाता है, क्या होता है, रैली को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो पोस्टपोन का मतलब होता है क्या, स्थगित करना। कोई आने वाला या होने वाला कार्य को किसी भी कारण से जब आप उसे छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, उस सिचुएशन में आप इंग्लिश वर्ड क्या यूज कीजिएगा, पोस्टपोन यूज कीजिएगा। एकदम बढ़िया से सुनिए, जरूर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ओकेजनल का मतलब क्या होता है, कभी कभार होने वाला। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार होने वाला, जैसे कोई भी ऐसा चीज जो बार बार ना हो, हमेशा ना हो, कभी कभार हो, उसे क्या बोला जाता है, ओकेजनल बोला जाता है। ठीक है, शी गेट्स ओकेजनल पेन इन हर स्टोमिक, उसके पेट में कभी कभार दर्द होता है, उसके पेट में कभी कभार दर्द होता है। या देखते होंगे कभी कभी आदमी सोता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, रात को सोया तो कभी कभी माथा में दर्द करने लगा, या पेट में दर्द इसलिए होता है आप जिस टाइप का खाना खाते हैं उस टाइप से वहां पे। ठीक है, ज्यादा मसालेदार खाना खाइएगा तो बहुत उथल पुथल होता है, ये तो बाद बाकी समझदार है आप लोग। ठीक है, तो ओकेजनल का मतलब क्या होता है, कभी कभार। ठीक है, जो कंटिन्यूअस ना हो। अब देखिए क्या लिखा हुआ, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार, बहुत ही शानदार होना, बहुत ही अच्छा होना। द माउंटेन व्यू लुक्स मैग्निफिसेंट, पहाड़ का दृश्य क्या होता है, शानदार देखता है। या आप कहीं जा रहे हैं, कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, बहुत सुंदर लगा देखने में, आप हिंदी में बोलते हैं बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, उसके लिए आप मैग्निफिसेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैग्निफिसेंट का मतलब ही होता है क्या, शानदार। ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार होता है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंत तक बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, एक एक वर्ड को देखिए, लिखिए, सुनिए और समझिए। एक दिन में बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू अगर कीजिएगा तो जरूर होता है। वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखना है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को भी बोलिए किस क्या करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है जी, कंटिन्यू अगर देखिएगा तो वर्ड का कलेक्शन अच्छा होगा। एक दिन में मान के चलिए 10 से 20 वर्ड करते हैं, मान के चलिए 20 वर्ड करते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा आपको, है ना, 7200 वर्ड। ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर इससे ज्यादा कीजिएगा तो। अगर आपके पास कलेक्शन होगा 6 से 7 हजार 8 हजार वर्ड का, ठीक है, उसके बाद ग्रामर भी बताया जाएगा, ग्रामर का भी डीपली कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंग्लिश में स्कोर करना भी आसान होगा, इंग्लिश बोलना भी आसान होगा, इंग्लिश लिखना भी आसान होगा। ठीक है जी, तो इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।